बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि भारतीय हुकूमत और मीडिया को पाकिस्तानी हमले का शायद बहुत शौक है। बेफिक्र रहो, हम तुम्हारा जवाबी हमले का शौक पूरा करेंगे। DDISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान का जवाबी हमला दुनिया को नजर आएगा और गूंज भी सुनाई देगी। भारत से आने वाली हर चीज़ के परखचे उड़ा देंगे। शोहदा की तस्वीरें रियासत पाकिस्तान के जहन पर नक्श हैं। Killing innocent people for their political objectives, pinning blame on Pakistan, covering it up by further killing innocent Kashmiris and Muslims and posing them as terrorists. The government of Pakistan very rightly said that if you have any evidence, put it front to an independent, neutral commission and let them examine it. Nobody gives you the authority to become the judge, jury and executioner. And that's what exactly India is doing right now. They have networks of people who take they train them, they supply them weapons. There are terror camps actually inside India who are supporting, who are fueling this terrorism which is going on in Pakistan. First thing is to put some sense, and if that sense can't be put, then sense have to be put in some other way, because this cannot go on. This cannot be allowed, that you think that you have a false sense of self entitlement. God knows from where it comes. So this has to be told in the language that they can understand. Hopefully that language is the easier one. It's their choice. I told you before, whatever they may do, we are prepared for any eventuality. They want to continue it, but what they have started, I'll tell you, we'll finish it. We have all the rights to do whatever to protect the honor, integrity and sovereignty of people of Pakistan. Whatever we have been doing so far is just protecting ourselves, and we have been doing it with lot of grace and alhamdulillah with lot of success. भारत को जज, ज्यूरी और जल्लाद बनने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान ने ड्रोन या रॉकेट हमले का आगाज़ नहीं किया। DGISPR ने भारत का पाकिस्तान पर फ़ज़ाई हमले का इल्ज़ाम झूठ और अफसाना करार दे दिया। TRT को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान ने कोई मिसाइल हमला किया होता तो उसका कोई इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी होता। भारत की लाहौर में दोबारा दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। भारतीय ड्रोन पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होते ही भाग निकला। दुश्मन मुल्क का ड्रोन बेदिया की हदूद में देखा गया। रेंजर्स के जवानों की बरवक्त फायरिंग पर ड्रोन की वापसी। भारतीय ड्रोन आसल ग्रुव के करीब से दाखिल होना चाहता था। फुटेज सिटी 42 पर पाक फौज ने आज भारत के इसराइली साख्ता मजीद 48 ड्रोन्स गिरा दिए। दुश्मन के तबाह करदा ड्रोन्स की मजमूई तादाद 77 हो गई है। अहम खबर आपको देंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी PSL 10 खैर मुइन्ना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। मैचेस की मनसूखी का फैसला वज़ीर आज़म की हिदायत पर किया गया। तर्जुमान PCB के मुताबिक क्रिकेट हमारी खुशी का जरिया है, मगर मुल्क की खुद मुख्तारी अव्वलीन तरजीह है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं वसीम अहमद से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के बकाया रह जाने वाले 8 मैचेस जो थे उनको दुबई मुंतकिल करने का फैसला किया गया था, लेकिन अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर पाकिस्तान सुपर लीग के आइंदा जो 8 मैचेस हैं उनको ताहाल मुलतवी किया गया है। वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया है कि भारत की जानिब से की जाने वाली जो गैर जिम्मेदाराना जाहिरियत को मद्देनजर रखते हुए कौमी तवज्जो और जज्बात इस वक्त हमारी बहादुर अफवाज के साथ हैं जो मादरे वतन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का दिलेराना दिफा कर रहे हैं। इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो जारी एलामिया था उसके मुताबिक PCB और तमाम खिलाड़ी शोहदा के खानदानों और मुल्क के दिफा में मसरूफ सिक्योरिटी एहलकारों के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती का इजहार करते हैं। PCB अपने तमाम फ्रेंचाइजर, खिलाड़ी, ब्रॉडकास्टर, स्पॉन्सर और मुंतज़मीन की अब तक की कामयाब टूर्नामेंट के इनेकाद और उनकी काविशों को सराहता है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के जो मौजूदा सूरत हाल है, इंडिया के साथ जो क्लैश है, उसकी वजह से पाकिस्तान सुपर लीग के आइंदा जो मैचेस हैं उनको मुलतवी करने का फैसला किया गया है। इसकी नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। वसीम अहमद, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर एयरपोर्ट परवाज़ों के लिए दोबारा से फ़ाल। फ्लाइट ऑपरेशन मुख्तसर मुद्दत के लिए बंद रहने के बाद बहाल। लाहौर से आज 6 परवाज़ें ऑपरेट हुई। मजमूई तौर पर 27 परवाज़ें मनसूख की गईं। साउदी एयरलाइन, इत्तेहाद, एमिरेट्स, कतर और तुर्किश एयरलाइंस का फ्लाइट ऑपरेशन 10 मई तक बंद है, तो लाहौर एयरपोर्ट परवाज़ों के लिए दोबारा फ़ाल कर दिया गया। फ्लाइट ऑपरेशन मुख्तसर मुद्दत के लिए बंद रहने के बाद दोबारा बहाल कर दिया गया है। लाहौर से आज 6 परवाज़ें ऑपरेट हुई। मजमूई तौर पर 27 परवाज़ें मनसूख की गईं। साउदी एयरलाइन, इत्तेहाद, एमिरेट्स, कतर और तुर्किश एयरलाइंस का फ्लाइट ऑपरेशन 10 मई तक बंद है।
पाक भारत जंग के बायस निजी अस्पताल भी हाई अलर्ट हैं। अस्पतालों को 35% बेड्स हंगामी सूरत हाल के लिए मुख्तस करने की हिदायत की गई हैं। ऑपरेशन थिएटर्स और तिब्बी आलात मशीनरी को फाल रखा जाए, ये हिदायत जारी की गई हैं। हंगामी सूरत हाल से निपटने का प्लान मुरतब करे, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का मरासला। पाक भारत कशीदगी के बायस प्राइवेट अस्पतालों को भी हाई अलर्ट कर दिया गया। प्राइवेट अस्पताल 35% बेड्स हंगामी सूरत हाल के लिए मुख्तस करेंगे। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने प्राइवेट अस्पतालों को मरासला लिख दिया। मरासले में कहा गया है कि प्राइवेट अस्पताल हंगामी सूरत हाल से निपटने का प्लान मुरतब करें। प्राइवेट अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर्स और तिब्बी आलात और दीगर मशीनरी को फाल रखा जाए। प्राइवेट अस्पताल इमरजेंसी मेडिसिन और डिस्पोजेबल्स का वाफिर स्टॉक रखें। मरासले में प्राइवेट अस्पतालों में जनरेटर दुरुस्त हालत में रखने की हिदायत की गई। मरासले में कहा गया है कि प्राइवेट अस्पतालों में पानी और दीगर जरूरियात की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टर्स और तिब्बी अमला मौजूद होना चाहिए। सरहदी कशीदगी में इजाफा, पंजाब में कल भी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ हफ्ते को भी बंद रहेंगी। लाहौर बोर्ड के तहत इम्तहानात और प्रैक्टिकल मुलतवी, ए और ओ लेवल का इम्तहान भी नहीं हुआ। महकमा एजुकेशन ने टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ की गैर मामूली छुट्टियाँ मनसूख कर दी हैं। अमनो अमान की बिगड़ती सूरत हाल, पंजाब में कल भी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। तमाम प्राइवेट और सरकारी तालीमी इदारे 10 मई को भी बंद रखे जाएंगे। लाहौर बोर्ड के तहत तमाम इम्तहानात मुलतवी हो गए। इंटरमीडिएट का तर्जुमातुल कुरान, एथलेटिक्स का पेपर मुलतवी हो गया। मैट्रिक का कंप्यूटर और बायोलॉजी का प्रैक्टिकल बाद में लिया जाएगा। ए और ओ लेवल का इम्तिहान भी नहीं हुआ। महकमा हायर एजुकेशन ने टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ की गैर मामूली छुट्टियां मनसूख कर दी। भारत के बुज़दिलाना हमले के बाद सिक्योरिटी खदशात बढ़ गए हैं। पंजाब पुलिस के अफसरान और एहलकारों की छुट्टियां बंद कर दी गई हैं। वेटरनिटी, मेडिकल और स्टडी एक्स पाकिस्तान लीव पर होने वाले मुस्तस्ना होंगे। लाहौर के अफसरान और एहलकारों की छुट्टियां भी मनसूख। वापस आने वाले एहलकारों को ऑपरेशनल ड्यूटी पर भिजवा दिया गया। मुल्क में कशीदा जंगी सूरत हाल के बायस पंजाब पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया। पंजाब पुलिस के अफसरान और एहलकारों की छुट्टियां मनसूख कर दी गयी। वापस आने वाले एहलकारों को ऑपरेशनल ड्यूटीज पर भिजवा दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक DIG एडमिन लाहौर इमरान किश्वर ने लाहौर पुलिस के अफसरान और एहलकारों की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। वाज़ेह रहे कि मैटरनिटी, मेडिकल, स्टडी और एक्स पाकिस्तान लीव पर होने वाले इससे मुस्तस्ना होंगे। दिल्ली की MP राना राशिद मिन्हास की क़यादत में पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली गई। वज़ीर आज़म की मुशीर शब्बीर अहमद उस्मानी की रैली में ख़ुसूसी शिरकत। लीगी रहनुमाओं, कारकुनान और शहरियों की बड़ी तादाद ने रैली में शरीक होकर अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती किया। लीगी MPA राना राशिद मिन्हास की क़यादत में कहना पुलिस स्टेशन से पुराना कहना तक पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली गई। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान के हक में फलक शगाफ नारे लगाकर अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती किया। बढ़ाओ पाक फौज, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ पाक फौज, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ पाक फौज, हम तुम्हारे साथ हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर शब्बीर अहमद उस्मानी का रैली के शुरका से खिताब में कहना था कि वज़ीर आज़म और कौमी सलामती कमेटी ने भारतीय जहारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सिपा सलार को इख्तियार सौंप दिया है। बुज़दिल वो होता है जो रात को हमला करता है। उसने बुज़दिलाना हमला किया और बुज़दिलाना हरकत दिखाई है। उसका पाकिस्तान की फौज और हमारे सिपा सलार और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने सलामती कौंसिल के इजलास में पूरे इख्तियारात फौज को दे दिए और वह मुअस्सर अंदाज में इंशाअल्लाह इनको मुंह तोड़ जवाब दे रही है और मोदी को इंशाअल्लाह उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। पाकिस्तान का एक एक जो फर्द है, पाकिस्तान का एक एक नौजवान, पाकिस्तानी पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ी है। और ये इनका जोश व खरोश, कौम का जज्बा ये बता रहा है कि जब भी पाकिस्तान की तरफ किसी ने मैली आंख से देखा तो पाकिस्तानी फौज ने, हमारे सिपा सलार ने उनकी आंखें निकाल के रख दी। रैली में शरीक मकामी क़यादत, कारकुनान और शहरियों ने भी भारत के बुज़दिलाना हमलों की मज़ामत की। हम पाकिस्तान के लिए जान भी दे देंगे, अपनी फौज के लिए जान दे देंगे। जब तक हमारी फौज हमारे साथ है, हमारा मोदी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम पुरअमन लोग हैं, हमारा परचम भी अमन का पैगाम देता है। सबसे हलाली परचम हमारा है जो कि अमन का पैगाम देता है। मोदी, अगर तुम अमन से रहोगे तो हम पहले ही पुरअमन में। अगर तुम गुंडागर्दी कर दोगे, दहशतगर्दी करोगे तो हम अपनी फौज के साथ तुम्हारे घरों में आके घुस के मारेंगे। हम अपने फौज के साथ हैं। जहाँ भी हमारी फौज
हमें कहेगी, हम इंशाल्लाह अपनी जानों के नजराने पेश करेंगे। रैली के अख्ताम पर शुरका ने हाथों में हाथ डालकर कौमी यकजहती का भी इजहार किया। रुमेली लियास, सिटी 42। पाक भारत कशीदगी पर लीगी रहनुमाओं का ख्यालात का इजहार। लीगी रहनुमाओं ने भारत के रात के अंधेरे में हमले को शर्मनाक करार दे दिया। पाक फौज के जवानों का भरपूर साथ देने का ऐलान भी किया। पार्लिमानी सेक्रेटरी सोनिया अशर ने कहा, बुज़दिल भारत ने बच्चों माओ पर हमला किया है। इस वक्त भारत ने बड़ी बुज़दिलाना हरकत की है और मैं उनकी हरकत पर जो है वो पुरज़ोर मज़म्मत करती हूँ। जिस तरह उन्होंने छोटे बच्चों को टारगेट किया, जिस तरह उन्होंने औरतों को टारगेट किया, ये बुज़दिलाना हरकत है और ये बुज़दिलाना हरकत जो है ये एक बुज़दिल मुल्क ही कर सकता है। लेकिन मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ अपनी पाक फ़ौज के लिए, जिन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी हिकमत के साथ बड़ा दलेराना कदम उठाया और इस मुकाबले को जो है वो बड़ी खूबसूरती से वो जो है पाकिस्तानी फ़ौज को पाकिस्तान की आवाम को सेव करने के लिए कर रहे हैं। और हम अपनी पाक फ़ौज के साथ हैं, हम अपनी पाक आर्मी के साथ खड़े हैं और जब भी हमारी आर्मी को हमारी ज़रूरत पड़ेगी एज ए गवर्नमेंट, एज ए आम कौम होते हुए हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। MPA मलिक शहबाज अली खोखर ने फ़ौज के जवानों को सराहा। ये इंडिया मुर्दाबाद, इनकी ये रवायत आज की नहीं है। 1965 में इन्होंने रात के वक्त हमला किया, 1971 में भी रात के वक्त हमला किया और उन्होंने ये तरीक़ दिलाई है कि आज भी रात उन्होंने नहाते शहरियों पे हमला किया। तो हम उसकी पूरी ज़ोर मजम्मत करते हैं और हम पाक फ़ौज के साथ हैं। पाक फ़ौज ने इतना दीदा दलील के साथ उनका मुकाबला किया और उनको अपनी हदूद में रहते हुए उनके 5 प्यारे मार गिराए, जिन पर उनको बहुत नुकसान हुआ है और उनकी छोड़ियाँ तबाह हुई हैं। तो हम पाक फ़ौज के साथ हैं, पाक फ़ौज के जवानों के साथ हैं, हमारा खून उनके साथ है, हमारी जान उनके साथ है, हमारा माल उनके साथ है। तो हम इंशाल्लाह हमेशा अपनी आर्मी के साथ खड़े हैं। अफवाज पाकिस्तान हमारी शानो बका हैं, जो वतन अजीज की हिफाजत के लिए बमा वक्त तैयार रहते हैं और हम सबको इन पर फख्र है। कैमरामैन उमर सलीम के साथ अरबाज खान, सिटी 42। जमात इस्लामी लाहौर की जानिब से पाक फौज से यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में मौजूदा मुल्क की सूरत हाल में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कॉल पर मंसूरा में मुल्की सालमियत और पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली का एहतमाम किया गया। रैली की क़यादत जमात इस्लामी लाहौर के अमीर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने की, जबकि रैली में कैसर शरीफ, अब्दुल अजीज आबिद, डॉक्टर आसिफ, अजहर इकबाल समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। जमात इस्लामी लाहौर के अमीर ज़ियाउद्दीन अंसारी और कैसर शरीफ का कहना था कि पाक फौज ने जिस तरह भारत को एक मरतबा फिर धूल चटाई है, इससे कौम का सर फख्र से बुलंद हो गया है। उनका कहना था कि पूरी कौम पाक फौज के साथ है और मिलकर भारत का मुकाबला करने को तैयार है। 25 करोड़ अवाम आपकी पुश्त पर खड़े हैं, आपका हौसला बुलंद करने के लिए तैयार हैं। आप आगे बढ़े, इंशाअल्लाह फतह हमारी होगी। हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि शहादत हमारी आरज़ू है और शहादत की तमन्ना लिए पाक फौज के लोग भी और पाकिस्तानी अवाम भी हरदम तैयार है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान को कामयाबी मिलेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। प्रोपेगेंडे को पूरी दुनिया ने उसकी मजम्मत की है। भारत पूरी तरह बेनकाब हो गया है और बुरी तरह नाकाम हो गया है। लाहौर जो है वो पाकिस्तान का किला है, पहली डिफेंस लाइन है। 1965 में भी इन्हीं लाहौरियों ने इस इंडिया के दांत तोड़े थे और आज भी पूरा लाहौर जो है वो सड़कों पर है और इस चीज़ का ऐलान कर रहा है कि हम अपनी पाक फौज के साथ हैं और इस मुल्क के दफा के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करने के लिए तैयार हैं। रैली के इख्तिताम पर मुल्की सालमियत, शुहदा और पाक फौज के लिए खसूसी दुआ करवाई गई। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ हसन अली, सिटी 42। पाक भारत कशीदगी के बाद पाकिस्तान ने तैयारियां तेज कर दी। पंजाब सिविल सेक्रेटरीट के मुलाजमीन के लिए सिविल डिफेंस और रेस्क्यू ऑपरेशन की तरबियत का अहतमाम। ट्रेनिंग किसने दी और क्या सिखाया गया, जानते हैं इस रिपोर्ट में। सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 112 के अफसरान ने सिविल सेक्रेटरीट मुलाजमीन के लिए खसूसी तरबियत का एहतमाम किया। सिविल डिफेंस के अमले ने सिविल सेक्रेटरीट के मुलाजमीन को खसूसी ट्रेनिंग दी। सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1122 ने सिविल सेक्रेटरीट में अपने अपने तरबियती कैंप लगाए, जबकि नागहानी सूरत हाल में अपने हवास पर काबू रखने की तरबियत दी गई। हमले के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन और जख्मियों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देने की भी तरबियत दी गई। शुरका का कहना था कि वतन के दफा के लिए वो अगले मोर्चों तक भी खिदमत देने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ कैसर खोकर, सिटी 42। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।
माल रोड के ताजों का जज्बा दीदनी, पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह और पाक फौज जिंदाबाद के नारे। भारतीय जंगी जारियत ने पाकिस्तान कौम को ललकारा तो पाकिस्तानी कौम का जज्बा ईमानी आसमान पर पहुंच गया। माल रोड के ताजरों ने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद के नारे लगाए। पाक फौज कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। पाक फौज कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ताजिरों का कहना था कि जज्बा ईमानी से सरशार पाक फौज ने जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल राफेल तैयारे को कबाड़ में बदल कर रख दिया। पाक फौज ताजर कहीं भी हो, लाहौर में हो, पंजाब में हो, पाकिस्तान में हो, वो आपके साथ है। हमारी माली जानी हर लिहाज से हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। मोदी के लिए मेरा एक ही पैगाम है कि हम मुसलमान हैं, किसी भी तरीके हम किसी के साथ हमसाये के साथ पहल नहीं करते। हमारा मज़हब है वो हमें इजाज़त नहीं देता, लेकिन अगर हमसाये की तबीयत ख़राब हो तो उसकी तबीयत ठीक करना जानते हैं। हम पाकिस्तानी फ़ौज के साथ हैं, शाना बशाना साथ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान फ़ौज हमें जिस टाइम भी इशारा करेगी हम बॉर्डर पे भी जाने के लिए तैयार हैं। हम हर वक्त जाने शहादत के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए। सब हम मिल के हैं, पूरी कौम जो है पाकिस्तान के आर्मी के साथ है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक का आर्मी जिंदाबाद। ये पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से दहशतगर्दी कर रहे हैं, इनको भरपूर जवाब मिलना चाहिए ताकि दोबारा ये जुर्रत न करें इस तरफ। ताजिर जानो माल और अपनी औलाद तक की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन अंजुम महमूद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। पाक फौज से इजहार यकजहती के लाहौर होटल ऑटो मार्केट के ताजिर बरादरी की रैली, पाक फौज के हक में नारेबाजी की। रैली का अहवाल बताएंगे तौकीर अकरम। जी तौकीर। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए पूरी कौम मुतहिद है और रैलियों की सूरत में, एहतजाज की सूरत में बाहर निकल रही है और सिर्फ एक मैसेज दे रही है कि पाक फौज के साथ पूरी कौम यकजा खड़ी हुई है। मैं इस वक्त लाहौर होटल में मौजूद हूँ और लाहौर होटल की पूरी ताजर बरादरी आज सड़कों पर निकली है ये बताने के लिए कि हम पाक फौज के शाना बिशाना खड़े हैं। लाहौर होटल के सदर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अच्छा बताइएगा कि पूरी कौम एक तरफ पाक फौज के साथ खड़ी है, लाहौर होटल की ताजिर बरादरी ने भी आज जो है वो रैली की सूरत में बाहर निकल के पैगाम दिया है, क्या आप पैगाम भारत को देना चाहेंगे? जी, हमारा पैगाम ये है कि हम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं, सारी ताजिर बरादरी पाकिस्तान की। और किसी भी सूरत ये जो इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है, इन्होंने ये औरतों वाला ऑपरेशन इन्होंने शुरू किया है, इसमें कोई मर्दानगी वाले कोई नाम रख देते तो समझाता क्योंकि हमारा मुकाबला किसी दिलेर दुश्मन से है। ये ऑपरेशन सिंदूर की आप बेस ही देख लें कि औरतों के लगाने वाली एक चीज़ है। और आपको वैसे एक बात बता दें कि यहाँ हमें पंजाब पुलिस जो है ना, वो ही हमें यहाँ पे पतंगे नहीं उड़ाने देती और ये राफेल उड़ा रहे हैं, वो फौज उड़ाने देगी इनको? हम पाक फौज के हुक्म से अगर हमें इजाज़त दी जाए तो हम लोग वो लोग हैं कि हम खुद बॉर्डरों पे पहुंच के लड़ने के लिए तैयार हैं। हम जिंदाबाद, ये हम माली तौर पे और जानी तौर पे अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए हाजिर हैं हर वक्त, और हमारी जानें हाजिर हैं, हमारा माल हाजिर है और किसी सूरत हम लोग जो है ना ये जंगों से नहीं डरते। और ये इसके जो घटिया इरादे हैं ना इसके, ये इनमें शिकस्त खाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह शिकस्त खाएगा। और जहां पूरी कौम, वहीं पर लाहौर होटल की जो ऑटो मार्केट की जो ताजिर बरादरी है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है कि हम पाक फौज के। ठीक है, बहुत शुक्रिया आगाह करने का। नैब लाहौर में अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। डीजी नैब एहतरामदार समेत दीगर अफसरान और एहलकार शरीक हुए। डीजी नैब ने कहा कि कौम को अपनी मुसल्लह अफवाज की सलाहियतों पर पूरा भरोसा है। लाहौर ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि अफवाज पाकिस्तान की जानिब से दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देने पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। हमें अपनी मुसल्लह अफवाज की सलाहियतों पर मुकम्मल भरोसा है। ये वक्त बाहमी इत्तेहाद व यगानगत का है। कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। रैली के इख्तिताम पर नैब लाहौर अफसरान और स्टाफ की जानिब से मुल्क कौम की हिफाजत और अफवाज पाकिस्तान की सलामती के लिए इज्तिमाई दुआ की गई। रैली के मौका पर डीजी नैब एहतराम डार ने कहा कि जंग कभी किसी मसले का हल नहीं, लेकिन अगर मुसल्लत कर दी जाए तो सबक सिखाना हमारे खून में शामिल है। उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42।
पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए खवातीन भी मैदान में आ गईं। पाक फौज के हक में नारे लगाए। मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग PP 168 के ज़ेर एहतमाम व्हाइट पैलेस, झंडा चौक, मर्गजार कॉलोनी में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए खवातीन भी मैदान में आ गईं। पाक फौज के हक में नारे लगाए। मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग PP 168 के ज़ेरे एहतिमाम व्हाइट पैलेस, झंडा चौक, मरगजार कॉलोनी में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। रैली के दौरान शुरका ने पाक फौज के हक में फलक शिगाफ नारे लगाए। पाक आर्मी के साथ खड़े हैं और जब भी हमारी आर्मी को हमारी जरूरत पड़ेगी, एज ए गवर्नमेंट, एज अ आर्म कौम होते हुए हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं। फौज से इजहार यकजहती के लिए वॉक का एहतिमाम किया गया। शुरका ने पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। निजामाबाद में पाक फौज से यकजहती के लिए रैली में लीगी वर्कर्स और सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। साबिक वाइस चेयरमैन आगा अली रजा का कहना था कि पूरी कौम पाक फौज के साथ कदम ब कदम खड़ी है। पाक फौज को सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान की बका की बात होगी तो हमारी कौम पूरी शाना बेशाना अपनी पाक फौज के साथ है। कुरान सुन्ना मूवमेंट पाकिस्तान के ज़ेरे एहतिमाम रैली का इनेकाद किया गया। मरकज कुरान सुन्ना लॉरेंस रोड पर नमाज जुमा के बाद बुज़दिलाना भारतीय हमलों में शहीद होने वाले शहरियों की गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की गई, जबकि अफवाज पाकिस्तान से भरपूर यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। शुरका का कहना था कि हम आज अपनी फौज के साथ हैं, कोई आंख उठाएगा हम आंख नोच लेंगे। सिंहपुरा में कौमी असम्बली के हल्का NA 119 के मरकजी दफ्तर में पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए माहौलियात कमल लियाकत की ज़ेरे क़यादत पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। रैली में खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और पाक फौज के हक में नारे बुलंद किए। शुरका ने हाथों में कौमी परचम और पाक फौज के हक में बैनर्स उठा रखे थे। जेलों को बरकी तवानाई की सप्लाई, बैरक्स की मॉनिटरिंग के लिए कैमरे लगेंगे। जेलों की सोलर पर मुंतकिली, कैमरों की तनसीब के लिए आइंदा बजट में फंड्स तलब। दोनों स्कीमों के लिए 10 अरब से ज्यादा फंड्स मांग लिए गए हैं। जेलों को बरकी तवानाई की सप्लाई, बैरक्स की मॉनिटरिंग के लिए कैमरे लगेंगे। जेलों की सोलर पर मुंतकिली, कैमरों की तनसीब के लिए आइंदा बजट में फंड्स तलब। दोनों स्कीमों के लिए 10 अरब से ज्यादा फंड्स मांग लिए गए। सोलर सिस्टम और मॉनिटरिंग के लिए कैमरों की तनसीब के लिए रवा माली साल में फंड्स की फ्राहमी ना हो सकी। लाहौर समेत पंजाब भर में सालाना बिजली के बिलों की मद में 2.5 अरब के अखराजात बर्दाश्त कर रहे हैं। बिलों की मद में 1 से 1.5 साल के अंदर तमाम सोलर सिस्टम के अखराजात पूरे हो जाएंगे। 2 साल कबल एनर्जी डिपार्टमेंट की जानिब से 3 जेलों पर सोलर सिस्टम नस्ब किया गया था। तीनों जेलों में बिजली के बिल्स ना होने के बराबर हैं और करोड़ों रुपए की बचत हुई है। जेलों में बैरक्स के अंदर तक 10,000 से कैमरों की तनसीब और दीगर सिक्योरिटी आलात की तनसीब की जाएगी। स्कीमों की मंजूरी के बाद अगले माली साल में स्कीमें मुकम्मल कर ली जाएंगी। काबीना कमेटी बराए अमन और अमान का अहम इजलास, तमाम महकमा जात का राब्ता और ऑपरेशन मरबूत बनाने पर जोर दिया गया। काबीना कमेटी ने सिविल डिफेंस के लिए अहम हिफाजती सामान की खरीदारी की इजाजत दी थी। सूबाई वज़ीर सेहत और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन और अमान ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत महकमे दाखिला में इजलास हुआ। इजलास में सूबाई वज़रा मलिक सुहेब अहमद भरत, बिलाल अकबर खान और वीडियो लिंक के जरिए आशिक हुसैन करमानी ने शिरकत की। इजलास के दौरान मौजूदा मुल्की हालात के तनाजुर में सूबा भर के अमन और अमान की ताज़ा सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर सेहत इमरान नज़ीर की स्टैंडिंग कमेटी सेहत पंजाब असम्बली के इजलास में शिरकत, मौजूदा जंगी सूरत हाल के पेश नज़र महकमे सेहत की तैयारियों मुख्तलिफ मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। स्टैंडिंग कमेटी बराए सेहत और आबादी का पंजाब असम्बली में इजलास हुआ। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने इजलास को मौजूदा मुल्की हालात के पेश नज़र महकमे की तैयारी और मुख्तलिफ मनसूबों बारे ब्रीफिंग दी। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने बताया कि मौजूदा जंगी सूरत हाल के पेश नज़र महकमा सेहत हाई अलर्ट है। तमाम BHUs, THQs और RHSE में डॉक्टर्स की दस्तयाबी को यकीनी बनाया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के पंजाब हेल्थ रिफॉर्म्स VN को अमली जामा पहनाया जा रहा है। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का म्यू कैंसर केयर अस्पताल का दौरा। प्रोफेसर महमूद अयाज ने मौजूदा जंगी सूरत हाल में डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट की तैयारियों का जायजा लिया। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज का मुल्क में मुमकिन जंगी सूरत हाल के पेश नज़र म्यू कैंसर केयर अस्पताल मनामा का हंगामी दौरा। वाइस चांसलर ने डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट के तहत की गई तैयारियों का तफसीली जायजा लिया। प्रोफेसर महमूद अयाज का कहना था कि अस्पताल हंगामी हालात से निपटने के लिए
मुकम्मल तौर पर तैयार है। मुमकिन जंगी हालात में मरीजों की फौरी मुंतकिली और तिबी सहूलियात मुकम्मल हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।